हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न अपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो इसका पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो एक बार हम चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। नाउ हमने ये देखा था, कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट करा था कि वेदर कि इस फूड कंपोनेंट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट की दो फॉर्म्स होती हैं, स्टार्च और शुगर। तो हमने स्टार्च का टेस्ट करा था, पोटैटो लिया था और पोटैटो के ऊपर हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला था। तो उसमें ब्लू ब्लैक कलर हमें शो हुआ था। तो इसका मतलब है पोटैटो में या फिर आप जो भी फूड कंपोनेंट लें, अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक कलर चेंज हो जाता है तो फिर उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। फिर हमने प्रोटीन का टेस्ट करा था। फिर हमने अपनी टेस्ट ट्यूब ली थी, उसमें अपना फूड कंपोनेंट मैश करके ले लिया था और उसमें हमने 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डाला था और 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा की डाली थी। और फिर हमें एक वॉयलेट कलर इंडिकेट करता है कि प्रोटीन्स इस फूड आइटम में प्रेजेंट है। नाउ फैट्स के लिए हमने एक पेपर लिया था और पेपर पे हमने देखा था कि वो ऑयली पैच शो कर रहा है या नहीं कर रहा। और उस पेपर से आप फिर लाइट को देखेंगे कि लाइट आपको फेंटली दिख रही है उस पैच से या फिर नहीं दिख रही। अगर आपको लाइट दिख रही है फेंटली और एक पैच बन गया है तो मतलब उसमें फैट प्रेजेंट है। सो हमने 3 कंपोनेंट 3 न्यूट्रिएंट्स के टेस्ट कर चुके थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इसके अलावा और 2 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो होते हैं विटामिन और मिनरल, जो कि हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं लेकिन जरूरी चाहिए होते हैं। What do various nutrients do for our body? फिर हमने देखा था जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं और फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो फैट होता है वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरेटिव हमें ज्यादा एनर्जी देता है। प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। प्रोटीन्स ग्रोथ के लिए और बॉडी की रिपेयर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और हेल्पफुल होते हैं। सो प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। Then vitamins and minerals. Vitamins and minerals are called protective food क्योंकि वो हमें डिजीजेस से बचाते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन हमारी आईज को अच्छा रखते हैं, बोन्स, टीथ, गम्स को हेल्दी रखते हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन देखे थे हमने। विटामिन ए, जो कि विटामिन ए हमारी आई साइट के लिए अच्छा होता है। और विटामिन ए हमें कहाँ पाया जाता है? पपाया, कैरेट, मैंगो और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी विटामिन ए पाया जाता है। नाउ विटामिन सी हमें डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करता है। विटामिन डी हमारे बॉडी को के कैल्शियम को यूज करने में हेल्प करता है। तो आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। सो विटामिन डी हमारी बॉडी सनलाइट की प्रेजेंस में प्रिपेयर कर लेती है। फाइबर्स और वाटर भी कहते हैं। और रफेज मेनली प्लांट प्रोडक्ट से ही हमें मिलता है, जैसे दाल, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सब से हमें रफेज मिलता है। रफेज हमें कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है और हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को थ्रो कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है। नाउ वी विल स्टडी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? The food we normally eat in a day is our diet. तो नॉर्मली जो हम फूड ईट करते हैं वो हमारी डाइट है। For growth and maintenance of for good health, our diet should have all the nutrients that our body needs. So हमारी ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए हमारी बॉडी को सारे ही न्यूट्रिएंट्स चाहिए लेकिन एक राइट क्वांटिटी में। Not too much of one and not too little of the other. तो हमें ज्यादा चीज कोई भी नहीं खानी, ना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, ना ज्यादा प्रोटीन, ना ज्यादा फैट। तो सबका बैलेंस लेके चलना है। तो ऐसी डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज और वाटर। सो हमारी डाइट में रफेज और वाटर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो बच्चों क्या समझ आया आपको कि बैलेंस डाइट हम किसे कहते हैं? तो एक बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें मेरे सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं और एक प्रॉपर अमाउंट में, ना ज्यादा ना कम। तो उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट।
डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? तो क्या आप सोचते हो कि जितने भी एजेस के लोग हैं सबको एक टाइप की डाइट चाहिए? तो क्या आपको लगता है जो हमें डाइट चाहिए, बैलेंस डाइट, वो डिपेंड करती है कि हम फिजिकल वर्क कितना ज्यादा करते हैं, जैसे कि पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड सीड्स, जैसे कि साउथ इंडियन फूड्स में इडलीज वगैरह में डाला जाता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर जैसे मिस्सी रोटी, थेपला जो कि सीरियल्स और पल्सेस से बनता है, बनाना, स्पिनच, सत्तू चने का आटा कहते हैं इसे, जैगरी जो कि आपका गुड़ है, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। तो ये सारी चीजें हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? ये हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, खाने के न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हमारे ना हो। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? तो बच्चों आपको पता है कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जब हम कुक करते हैं तो कुकिंग के टाइम पे या प्रिपरेशन के टाइम पे वो न्यूट्रिएंट्स हमारे लॉस्ट हो जाते हैं। इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, फ्रूट्स को वॉश करते हैं कटिंग के बाद या फिर उसे पील करने के बाद, तो उससे क्या होता है? उससे लॉस ऑफ सम विटामिन्स। द स्किन्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की स्किन होती है जो हम पील ऑफ कर देते हैं, उसमें भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। जैसे कि हम एप्पल खाते हैं तो एप्पल को हम पील ऑफ करते हैं, तो पील ऑफ हम कर देते हैं लेकिन उसके आधे विटामिन्स तो उस एप्पल की पील में ही चले गए। तो सिमिलरली repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them। इसीलिए जैसे कि हम राइस और पल्सेस को बार बार वॉश करेंगे तो उससे भी उसके विटामिन्स और मिनरल्स निकल जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड। तो कुकिंग क्या करती है? कुकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे फूड को टेस्टी बनाती है और ताकि हम उसे इजीली डाइजेस्ट कर सके। At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients। लेकिन कुकिंग से मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? हमारे फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे लॉस्ट हो जाते हैं। Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away। तो अगर हम जैसे कुक करते हैं तो अगर हम उसमें ज्यादा पानी डाल देंगे तो वो पानी तो आपको एक्सेस वाटर तो थ्रो करना पड़ेगा। जैसे जो काले चने हैं, काले चने खाना चाहते हैं तो अगर आप उसे एज इट इज खा लो, उसे भिगो के रख दो और उसे रॉ ही खाओ तो वो ज्यादा न्यूट्रिशियस होगा, वो ज्यादा हेल्दी होगा। लेकिन अगर आप उन्हें बॉईल करके खाओगे, बॉईल करके आप उसमें वाटर ऐड करोगे तो वो वाटर तो आपको थ्रो करना पड़ेगा। तो जो सारे न्यूट्रिएंट्स थे जो आपके चने में थे वो सारे वाटर के साथ लॉस्ट हो गए। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो जो विटामिन सी होता है वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट की वजह से ड्यूरिंग कुकिंग। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? तो इसीलिए हमें मोस्टली ये कोशिश करनी चाहिए कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रॉ ही खा सके। जैसे कि हम कई चीजें ऐसी हैं जो रॉ खा सकते हैं, जैसे फ्रूट्स में आप एप्पल पील ऑफ मत करिए, कुकुम्बर पील ऑफ मत करिए, एंड वेजिटेबल्स को रॉ ही खाने की कोशिश करिए। बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम। तो बूजो सोचता है कि जो फैट्स होते हैं ये तो भाई बेस्ट फूड है खाने के लिए। A कटोरी of full fat will give much more energy than a कटोरी of carbohydrate rich food। तो हमने अभी पढ़ा कि जो फैट होता है, फैट हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एक बाउल ऑफ फैट की लो और एक बाउल ऑफ कार्बोहाइड्रेट की लो तो फैट आपको ज्यादा एनर्जी देगा। तो ये अच्छा है ना कि आप एक बाउल ऑफ फैट की ही खाएं। सो ही एट नथिंग बट फूड फैट्स। तो उसने कुछ नहीं खाया, बस वो एक बाउल रोज फैट की ही खाता था। फ्राइड फूड जैसे कि समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, तो ये सारे मुंह में पानी आ रहा है ना, तो ये सारे फैट की चीजें हैं क्योंकि वो तो ज्यादा एनर्जी देगी। नो, डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है वो सही है? No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich food। तो अगर हम इतना फैट खाएंगे
तो ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो हमें क्या एक डिजीज हो जाएगी जो ओबेसिटी है, जो कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं आजकल, उनके भी कितने फैट बढ़ जाता है। तो इसी वजह से, क्योंकि वो फैटी चीजें ज्यादा ईट करते हैं। नाउ डेफिशिएंसी डिजीजेस। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. हम अच्छे से खाना खा रहे हैं, हम 3 टाइम अपना मील ले रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपनी एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, तो हमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की उसमें कमी हो जाएगी। तो इसी वजह से वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक डेफिशिएंसी डिजीज में। अगर हम लंबे टाइम तक, इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम लंबे टाइम तक ऐसा ही न्यूट्रिएंट, ऐसी ही डाइट लेते रहे, तो पर्सन को क्या हो जाएगी, उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। सो डेफिशिएंसी एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की हो जाती है, तो उससे हमारी बॉडी में बीमारी लग जाती है, हमारी बॉडी में डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। डिजीजेस that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. तो deficiency diseases ऐसी diseases होती हैं जो कि किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से हो जाती है, जो कि एक बहुत लंबे अरसे से हम वो न्यूट्रिएंट इनटेक नहीं कर रहे। If a person does not get enough proteins in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. So अगर किसी पर्सन ने बहुत लंबे टाइम से प्रोटीन्स का इंटेक नहीं करा है, तो उसकी ग्रोथ में रुकावट आएगी, हाइट उसकी रुक जाएगी, फेस स्वेल हो जाएगा और हेयर डिसकलर हो जाएंगे, स्किन की डिजीजेस हो सकती हैं और डायरिया भी हो सकता है। If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, अगर आपकी डाइट डेफिशिएंट है, आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स काफी लंबे टाइम से नहीं है, तो आपकी ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, बिल्कुल रुक जाएगी आपकी ग्रोथ। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन, तो वो पर्सन बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा एंड वीक भी हो जाएगा, तो वो चल भी नहीं पाएगा। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. तो जो ये डेफिशिएंसी है एक पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल की, इससे भी आपकी बॉडी में बहुत सारे डिजीजेस हो सकती हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये टेबल 2.3 इसमें डिजीजेस दी हुई हैं। यहाँ पे ये विटामिन और मिनरल, ये डेफिशिएंसी डिजीज और ये इसके सिम्टम्स। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए हमारी आईसाइट के लिए अच्छा होता है, हमने पहले ही देखा था। सो इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, लॉस ऑफ विजन, आपकी आईज क्या है, थोड़ा वीक हो जाएंगी। सिम्टम्स, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। तो कई बार क्या होता है, दिन में तो सही दिखता है, लेकिन नाइट के टाइम पे आपको लॉस ऑफ विजन हो जाता है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभार बिल्कुल ही आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। नाउ विटामिन B1, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है, वेरी वेरी वीक मसल्स हो जाती हैं इसमें और बहुत कम एनर्जी होती है हमें वर्क करने के लिए। नाउ विटामिन सी किस में पाया जाता है, जो कि खट्टे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती है, जैसे आपका ऑरेंज, टमाटो, और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है स्कर्वी। और इसके सिम्टम्स क्या है, ब्लीडिंग जर्म्स, जो आपके जर्म्स में से खून आने लगता है। बाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, अगर आपको कहीं चोट लग गई है तो आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा उस चोट को ठीक होने में। जैसे कि जब भी हमें चोट लगती है तो क्या होता है, उस पर प्लेटलेट्स आ जाती है, तो ऐसा नहीं होगा जिसके अगर किसी के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, तो मतलब होगा लेकिन ज्यादा टाइम लगेगा। नाउ विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिजीज है रिकेट्स, और बोन्स इसमें बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट हो जाती हैं। नाउ कैल्शियम की डेफिशिएंसी डिजीज है बोन एंड टूथ डिके, आपके दांतों में क्या हो जाता है, सड़न हो जाती है और आपकी बोन्स भी अच्छे से
बोन्स में पेन होता है, अच्छे से वर्क नहीं करती। तो इसमें आपका सिम्टम्स है वीक बोन्स एंड टूथ डिके। नाउ आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी डिजीज है गॉइटर। तो ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, तो इसमें क्या होता है, जो ग्लैंड्स होते हैं हमारी नेक में वो ऐसे बहुत ज्यादा स्वेल हो जाते हैं। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, अगर आयरन की डेफिशिएंसी डिजीज है अनीमिया और इसके सिम्टम्स हैं आयरन की कमी से आपको बॉडी में वीकनेस लगती है। डेफिशिएंसी डिजीज से कैसे बच सकते हैं? जितने भी डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं हम इनसे बच सकते हैं बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। सो कितना सिंपल सा काम है, हमें बस क्या करना है, सारी चीजें खानी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, घिया तोरई सारी चीजें खानी है, तो हमें क्या है, कोई डिजीज नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर्स दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। तो इस चैप्टर से आपको क्या समझ आया, हमें हमारा खाना ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जो हमारे मील है उसमें बैलेंस रहना चाहिए सारे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का। अगर हम इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में होते हैं वो कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और इनके अलावा हमारे फूड में डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी जरूरी होता है। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, ये दीज आर एनर्जी गिविंग फूड, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। सो जो प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, ये हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं। नाउ विटामिन्स, विटामिन्स क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव फूड है जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेस से। नाउ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसपे हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स एक एजुकेट प्रोपोर्शन में, एक क्वांटिटी में पाए जाते हैं। सो बैलेंस डाइट हमें सारे न्यूट्रिएंट्स देती है हमारी बॉडी को इन राइट क्वांटिटी। और इसके अलावा रफेज और वाटर भी एजुकेट अमाउंट में होता है। नाउ डेफिशिएंसी अगर हमारे किसी भी एक न्यूट्रिएंट की हो जाती है, अगर हमारे फूड में कोई एक न्यूट्रिएंट हम काफी लंबे टाइम से नहीं ले रहे, तो उससे हमें क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी डिजीजेस। ये लर्न करना पड़ेगा डेफिशिएंसी डिजीज का टेबल। सो इसकी विटामिन कौन सा है और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी है और उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।